हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ लाइमलाइट ज़िंदगी। तो जो कल की जो मैंने व्लॉग डाला था उसी का ही हाफ पार्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाइज़। तो मैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी गए हुए हैं डेंटल के पास, तो उसके बाद जो है मैंने सारा खाने की प्रिपरेशन कर ली थी। तो मैं पनीर भुर्जी बना रही थी, तो मैंने उसके लिए प्याज और टमाटर जो है वो मैं कट कर रही थी दो दो, ठीक है। सो गाइज़, मैंने जो इधर है वो टमाटर और प्याज कट कर लिए हैं और घी भी गर्म हो गया है, तो मैं उसमें जो है जीरा डाल रही हूँ। ये जब चटक जाएगा तब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी, ठीक है गाइज़। अब जो है वो मेरा जीरा चटक चुका है, तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको अच्छे से सौटे कर लूँगी। तो मैं अब इसे अच्छे से जो है वो सौटे कर लूँगी, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी। तो ये जो गोल्डन ब्राउनिश और गोल्डन पिंकिश कलर में हो गए हैं, तो मैं अब इसमें जो है वो टमाटर ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ठीक है गाइस, बस ऐसे ही मैं चलाती रहूँगी और जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं पड़ जाते हैं टमाटर, तब तक मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी एंड फिर मसाला इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है गाइस। तो देखो गाइस, जो ये है वो जो सॉफ्ट पड़ चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसमें जो है आँच जो सिम है वो धीमी कर दूंगी और इसमें मसाला ऐड करूँगी। तो मैं सबसे पहले जो है इसमें जो है वो धनिया पाउडर डाल रही हूँ, करीबन 2 छोटा चम्मच, और आधी चम्मच जो है मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, और नमक जो है वो आप लोग टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। और जो मिर्च है वो मैं बाद में डालूँगी, बिकॉज मुझे बच्चों की सब्ज़ी निकालनी है इसलिए। और अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ मैं। और 1 चम्मच जो है वो मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, एक अच्छा सा टेस्ट देने के लिए। गरम मसाला डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। सो बस अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। जब ये तेल छोड़ देगा तब मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी ओके। वैसे तो मेरा तेल अभी भी छूट चुका है, इसका मतलब बहुत अच्छी ग्रेवी बन रही है, यही निशानी है। जब तेल छोड़ दे अच्छा खासा कोई भी ग्रेवी, तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है, इसका मतलब। सो अब मैं इसमें जो है वो पनीर ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसमें ये पनीर ऐड कर रही हूँ गाइस, ठीक है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और अब मैंने बच्चों की जो है वो निकाल ली है गाइस। अब मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर दूंगी, अपने टेस्ट के अनुसार ही मिर्ची ऐड करना गाइस। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें जो है वो मैं थोड़ा सा जो है चाट मसाला मिक्स करूँगी। एंड आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको टेस्ट थोड़ा मीठा खट्टा मीठा चाहिए तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हो। सो मैं इसमें मीठा ऐड नहीं करूँगी गाइस, बिकॉज अभी मुझे नहीं पता है कि मेरे फादर जो है वो मीठी ग्रेवी पसंद करेंगे या नहीं। सो जो कलर है वो बहुत ही बेहतरीन आया है इसका, ये देख सकते हो आप। और ये पनीर की भुर्जी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। बहुत यम दिख रही है गाइस, बहुत ज़्यादा यम। तो उसके बाद जो है मैंने पनीर की भुर्जी बनाने के बाद मैं फिर आटा लगाने के लिए आटा लगा रही थी मैं। और आटा लगाने के बाद क्या, मैं इसलिए फटाफट काम कर रही थी गाइस, बिकॉज मेरे बच्चों को भूख लग गई थी और मम्मी को जाना ज़रूरी था, तो मम्मी चले गए थे। तब मैंने यहाँ पर जो है वो आटा जो है वो मैंने लगा लिया है बस। अब मैं इसकी जो है रोटियाँ सेक लूँगी मेरे बच्चों के लिए, ठीक है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि परफेक्ट आटा जब गूंदा जाता है, जब जो हमारी प्रांत होती है जिसमें हम आटा गूंदते हैं वो गंदी ना हो, ठीक है।
अब जो फिर मैंने आटा लगाने के बाद मैं फटाफट जो मेरे बच्चों के लिए फुल्का सेकने लग गई थी तो मैंने फटाफट जो है वो 2 फुल्के सेक लिए थे मेरे बच्चों के लिए। और मुझे भी भूख नहीं थी क्योंकि मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही जो थी चाय पीकर हटी ही थी। बस मैंने चाय पी थी, मेरा हेडेक हो रहा था क्योंकि दीदी और चले गए थे तो मन नहीं लग रहा था, तो मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया। तो मैंने चाय बना के चाय पी ली थी। और अब यहाँ पे जो है वो मेरी जो फुल्के हैं वो मैंने बना लिए हैं, तो मैं उसको जो है प्लेट में खाना लगा लूँगी मेरे बच्चों का। ठीक है गाइज़। और कभी कभी ना ऐसे जैसे जाते हैं तो मम्मी ही खाना बनाते हैं, कभी कभी मम्मी की भी हेल्प कर देनी चाहिए मायके जाने के बाद भी गाइज़। तो अब मैंने क्या है प्लेट में जो है सब्जी और फुल्का रख लिया है मेरे बच्चों को। और मुझे जो है आम बहुत पसंद है तो मैं अब आम कट कर रही हूँ मेरे बच्चों के लिए। सो गाइज़ मैंने खाना तैयार कर लिया है और बच्चों को खाना लगा भी लिया है, रोटी सब्जी एंड आम। अब बच्चे खाएंगे, कब खाओगे? आओ फिर फटाफट। सो गाइज़ जो ये वाली क्लिप है वो नेक्स्ट डे की है, मॉर्निंग में ही है, मॉर्निंग का टाइम ही है। दीदी और जो है वो चले गए थे वीरवार को, तो ये शुक्रवार की क्लिप है। तो अभी जो है गाइज़ मेरे पास जो है पहले वाले व्लॉग्स हैं ही। मैं ससुराल तो मैं आ चुकी हूँ बट मेरे पास जो व्लॉग्स थे मैं वो डाल रही हूँ कंटिन्यूसली। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे जो है मेरी मम्मी के यहाँ के जो है वो अलमीरा वगैरह जो है ना वो सेट कर रही थी। बिकॉज जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी मम्मी एज्ड है, मेरी मम्मी से इतना काम नहीं होता है, पर फिर भी मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से अपने घर को हैंडल कर रखा है। तो यहाँ पर जो है मेरे ऊपर की अलमीरा जो है मैं इसको अच्छे से समेट दूँगी, अच्छे से मतलब सजा कर रख दूँगी अच्छे से, ताकि मम्मी को जो है कोई भी सामान जो है नीड हो तो आराम से मिल जाए। तो अब इस वाले जो पोर्शन में है ना हम अपने जो है बिस्तर जो होते हैं ना वो रखते हैं, रात को जो हम ओढ़ते हैं या बिछाते हैं वो रखते हैं। तो ये वाला जो है मैं सेट कर दूँगी यहाँ पर। और ये सब कुछ काम ना गाइज़ मैं नहाने से पहले ही कर रही थी, बिकॉज नहाने के बाद करते हैं ना तो मन नहीं करता, मेरा तो नहीं करता गाइज़ मन बिल्कुल भी नहाने के बाद करने का। और फिर करते भी हैं तो उसके बाद फिर नहाने का मन नहीं करता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइज़ ये लोग में, मतलब ये तो मेरे साथ। अब जो है मैंने ये वाला पोर्शन क्लीन कर लिया है अच्छे से। अब जो है उसी के ऊपर एक पोर्शन और बना हुआ है, उसमें जो है मेरे फादर के कपड़े रहते हैं और कुछ जो एक्स्ट्रा सामान होता है जिसको हम एक बार रखना होता है तो वो सब कुछ रहता है। तब ये पोर्शन जो है पापा के कपड़े जो वो हैंगर में ही रहते हैं और नीचे का पोर्शन में जो है वो मैंने अब अपने बच्चों के कपड़े रख लिए थे यहाँ पर। ठीक है, और क्योंकि अभी जैसे आप लोगों को पता है कि पहले तो मेरे बच्चों के कपड़े जो थे वो बैग में ही रख रखे थे मैंने, और बस मेरी जो बड़ी गुड़िया थी वो पहले ही आ चुकी थी तो उसको एक पोर्शन मिल गया था। तो जो इस साइड में अलमीरा थी उसमें एक छोटा था पोर्शन, वो मेरी गुड़िया को मिला हुआ था। तो फिर मैंने वहाँ से हटाकर जो है उस बड़ा जो पोर्शन था उसमें ही रख दिया है मैंने मेरे दोनों बच्चों के कपड़े। ठीक है, तब यहाँ पर जो मैं वो सेट करके लगा रही थी कपड़ों को गाइज़। ठीक है, और ऐसे ना 1 वीक में या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में जो है अपनी अलमीरा को ना समेटते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमें 2-2 3-3 ऐसे महीने हो जाते हैं ना तो उसके बाद समेटने भी बैठो ना तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बहुत कुछ जो है कि मतलब मैसी हो जाता है बहुत कुछ ज़्यादा। अगर हम 15-15 दिनों में अपने अलमीरा को समेटते रहें, संभालते रहें, तो इससे ना हमारा सामान जो है या हमारी अलमीरा मैसी नहीं होती है। तो मैं मेरे ससुराल में यही करती हूँ गाइज़, क्योंकि मैं कभी कुछ जो है अपने कमरे में साफ़ सफाई करती रहती हूँ। मैं कभी आपको ओनली मेरे कमरे का टूर दे दूँगी, क्योंकि अभी पूरे घर का टूर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मेरे ससुराल का। ठीक है, तो सिर्फ मैं अपने ऊपर का पोर्शन का जो है मैं मतलब जहाँ मैं रहती हूँ मतलब ऊपर के पोर्शन में जो है मैं वो आपको मैं टूर दे सकती हूँ। बिकॉज़ दोपहर के टाइम ऊपर कोई नहीं होता है तो मुझे हिचक नहीं होगी ऊपर के पोर्शन का टूर देने में। तो आप लोग मुझे बताना कि मैं ऊपर के पोर्शन का टूर दूँ या ना दूँ, और मुझे ये भी बताना कि आप लोग कि मैं मेरे मायके का होम टूर दूँ या ना दूँ आप लोगों को। अगर आप मेरे मायके का होम टूर चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
ठीक है, क्यों वो अभी अच्छे से नहीं बना है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर फिर भी मैं आपको अच्छे से टूर दे दूँगी। ठीक है, अब जो ये वाली अलमीरा है ना गाइज़, ये मुझे अलमीरा बहुत अच्छी लगती है। इसके ओपन होने का स्टाइल जो है बहुत अच्छा लगता है। कॉर्नर का जो पोर्शन होता है ना वो अक्सर इतना यूटिलाइज नहीं होता है, बट जो यहाँ मेरे फादर ने अलमीरा बनवाई है बहुत ही अच्छे से और सोच समझ के बनवाई है। तो ये अलमीरा जो है वो मेरे ब्रदर की है। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मेरे ब्रदर का है, और नीचे वाला पोर्शन में जो है अभी हमने सामान एक्स्ट्रा इतना जो है अलमीरा में या बाहर नहीं रख रखा है, तो नीचे वाले पोर्शन में हमने वो सामान रख रखा है जिसकी नीड अभी नहीं है, वो जो है सूटकेसेस में बंद है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो कुछ भी अपना जो है काम समेटने का करती हूँ, साफ़ सफाई का करती हूँ, तो जो वो पोर्शन होता है ना, तो मैं उसको सबसे पहले खाली कर लेती हूँ पूरा का पूरा। खाली करने के बाद अब देखिए मैं धीरे धीरे जो है उसके कपड़े जो है वो समेट रही हूँ, और जो खिंडे हुए होते हैं वो मैंने नीचे रख दिए हैं, और जो हल्के फुल्के सिमटे हुए हैं या जिसको दोबारा तय की ज़रूरत नहीं है तो वो मैंने नीचे नहीं रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जो अपने जो सफाई करती हूँ यहाँ पे। और आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ठीक है गाइज़, तो आज तो पूरे घर की सफाई हो गई है, क्योंकि एक अलमीरा वाला पोर्शन जो होता है ना वो क्लीन हो जाए तो समझ लो पूरे घर की सफाई हो गई है। तो आज तो पूरे घर की सफाई हो ही गई है गाइस। ठीक है, अब मैंने जो कपड़े नीचे रखे थे मैंने उनको समेट लिया है, और एक एक करके मैं उनको अपने उनकी जगह पर रखती जा रही हूँ। ठीक है, और मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अगर अपने घर की अलमीरा सिमटी हुई हो, सारी की सारी अलमीरा और रूम अच्छे से सिमटा हुआ हो, तो पूरा घर क्लीन हो जाता है, तो पूरे घर की ही सफाई हो जाती है। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से अपने भाई का जो अलमीरा है वो मैंने सेट कर दी है, और नीचे के पोर्शन में भी। अब जो है इधर वाला पोर्शन जिसमें मेरी गुड़िया के कपड़े थे वहाँ पे ना एक्स्ट्रा हमने सामान रख रखा है किचन से रिलेटेड। ऊपर के दो जो खाने हैं उसमें हमने किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट सामान रख रखा है, और नीचे जो है कुछ मतलब ज़रूरत पड़ती रहती है ऐसा वैसा कुछ सामान हमने रख रखा था। तो मैं धीरे धीरे इस सब को भी क्लीन करती जाऊंगी। ठीक है, और मेरा यही रहता है क्लीन करने का फर्स्ट स्टेप कि पहले खाली करो फिर जमाओ सामान को, क्योंकि उसी में अगर साफ़ करते रहें उसमें सामान पड़ा है उसको साफ़ करें ना तो क्या फ़ायदा। ठीक है, उसके बाद जो मैं अपनी मम्मी की अलमीरा साफ़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे गाइज़ मैं मेरी मम्मी की अलमीरा जो साफ़ कर रही थी वो क्लिप जो है मुझसे मिस आउट हो चुकी है, या पता नहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। तो मैं ये अलमीरा साफ़ कर चुकी हूँ, ऊपर का एरिया भी और ज्वेलरी एरिया भी, मेरी मम्मी का ये ड्रॉअर वगैरह सब मैं क्लीन कर चुकी हूँ गाइज़। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।